हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कृष्ण जी की पूरा इनका स्वरूप दिखाया था, और अब है इनकी पेंटिंग में बैकग्राउंड करने की बारी। तो इसमें मैं एक्रेलिक कलर करने वाला हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। और जब ये किसी पर कृपा करते हैं ना, तो उनका किसी का भी झुकाव इनकी तरफ हो जाता है। जैसे कि मेरा झुकाव इनकी तरफ हुआ, और ये मुझे ऑर्डर नहीं मिला था गाइस। ये कहीं के लिए मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, पर वहाँ का मैं नाम नहीं ले सकता। बट मुझे जो इनकी पेंटिंग बनाते हुए जो भाव आए, ऐसा लगा साक्षात प्रभु मेरे सामने बैठे हैं। बस मैं उनकी मूर्त को पेंट कर रहा हूँ जैसा वो चाह रहे हैं, और ये मैं नहीं कर रहा, वो खुद करवा रहे हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम राजवीर है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फ्रीलांस आर्ट करता हूँ। और ये पेंटिंग मैंने कैनवस पे एक्रेलिक मीडियम में सिलेक्ट की, क्योंकि एक्रेलिक में ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाता है। ऑयल में बहुत टाइम टेकिंग होता है, जो पेंटिंग्स करते हैं ऑयल की उनको पता होगा। और एक्रेलिक में सबसे पहले मैंने ड्राइंग की, और उसके बाद में मैंने इसमें एक डार्क ब्राउन की कोटिंग की। फिर मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप कलरिंग करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने पार्ट 1 था, उसमें मैंने इनके बॉडी पे पेंट किया था। फिर मैंने पार्ट 2 में मैं सोचा बैकग्राउंड का आपको शो करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी लेयर में आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे। फिर मैंने पेबल्स पे ग्रीन, पहले येलो होकर अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन, सैप ग्रीन अप्लाई किया, फिर येलो मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा लाइट अभी वाटरफॉल भी बनेगा। तो सारा ट्री का काम करते हुए जितना भी पहले बैकग्राउंड का काम है, क्योंकि ये बेस वर्क है। वाटरफॉल में भी करने के लिए हम एकदम डायरेक्ट नहीं करेंगे, बेस कलर हम करते हैं। जैसे कि जो नीचे का पानी से जो नीचे का बेस होता है, यानी कि जो एरिया होता है, उसको मैंने कवर किया पहले एक्रेलिक कलर से, डार्क शेड से आउटलाइनिंग करते हुए। जो ऊपर से मुझे बनाना था, अगर करेक्शन रिकरेक्ट करना होता है तो मैं उसको डार्क कलर बनाकर और ऊपर से ब्रश से ड्राइंग कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने इसमें हाईलाइट्स देना शुरू किया। थोड़ा बहुत कलर मुझे टोन चेंज करना था, थोड़ा अप्लाई करते हुए ब्राउन के साथ मैंने इसमें हाईलाइट्स किए। पता है पेंटिंग बनाते हुए मुझे क्या भाव आ रहे थे, तो राधा जी साथ में क्यों नहीं है, बांसुरी बजा रहे हैं। तो शायद यही भाव आया मन में कि श्रीजू यहाँ पर नहीं है, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाकर और श्री राधा जी को बुला रहे हैं, श्री जी को बुलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये मेरी हाइपर रियलिस्टिक में पेंटिंग पहली थी जो कि मुझे एक्रेलिक में करनी थी। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मुझे करूँगा, और मैंने स्टेप बाय स्टेप में धीरे धीरे इसको करते हुए, पहले कोई भी पेंटिंग करने से पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इस पर मैं कहाँ से शुरू करूँ, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। डिटेलिंग वाला वर्क फिर सबसे बाद में एंड में करता हूँ। जैसे कि ट्री में मैंने ये मेन बेस का काम कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने उसकी पतली टहनियाँ बनाई ब्रश से। उसके बाद फिर मैंने ट्री का डार्क कलर अप्लाई किया। उसके बाद धीरे धीरे हाइलाइट्स के इसमें जो भी शेड्स लाने थे, जैसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो मैंने अप्लाई किए। अब जैसे दूसरे ट्री में मैंने बंच में काम किया, तो इसमें मुझे लीव्स बनाने थे। तो पहले मैंने बेस कलर रेडी कर लिया, बेस जो नीचे का डेप्थ होती है, यानी डिटेलिंग डेप्थ, अंधेरा जहाँ पे होता है। तो जैसे जब ग्रुप में बंच में कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे शेडो ज़रूर होती है, तो शेडो वाला काम किया पहले। फिर उसके बाद मैंने लीव्स अप्लाई की, और ये बहुत दूर कोई बहुत लाइट शेड था। ये मेरे पास एक्चुअली इमेज थी, तो वो मैं लगा दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगी। तो फिर उस इमेज से मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी किया था। फिर लास्ट में आया पिकॉक का काम, तो मैंने सोचा कि कॉर्नर में जो पिकॉक है इसको सबसे लास्ट में करूँगा। जैसे कि मैंने सारा बेस का काम कर लिया, फिर इसके बाद ऊपर से हाईलाइट्स का काम हो रहा है। तो इसमें जो मुझे आनंद आ रहा है ना लालजू की पेंटिंग करने में, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, वो साक्षात ये चीज़ें करवा रहे हैं मुझसे। क्योंकि मेरी तो इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं श्री राधा जी की पेंटिंग में उनकी छवि बना पाऊँ। मेरी खैर क्या, किसी भी की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि साक्षात उनका रूप तो सिर्फ वही देख सकता है जो भगवत प्राप्त है, जिन्होंने बहुत तपस्या मेहनत की है। और अब लालजू की माला बनेंगी, फिर उनकी ज्वेलरी पार्ट धीरे धीरे बनाना, फिर मोरपंख में काम, क्योंकि मोरपंख के बिना तो उनका काम ही नहीं होना। और आपको पता है बांसुरी लालजू को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय सखी है। श्री राधा जी की प्रिय सखी बांसुरी है। और गाइस, कभी भी आपने कोई पेंटिंग कृष्ण जी की नहीं बनाई है तो एक बार आप ज़रूर बनाकर देखना। इनसे जो लगाव है ना, वो आपका 10 गुना बढ़ जाएगा, और अगर जिसका नहीं है तो उसका वैसे ही बढ़ जाएगा। और जब हो जाती है ना, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि आपको किसी को देने का मन ही नहीं करेगा। मुझे इतनी लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने पेंट किया है भाई, और उनकी कृपा से ये हो पाया, मैंने कुछ नहीं किया। तो फाइनल रिजल्ट अब आप देख लो। ये
और कैसी लगी आपको पेंटिंग ये ज़रूर बताना और आपके प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना और राधे राधे ज़रूर लिख के जाना। और जाते जाते गाइज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जी कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा ज़रूर आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए और वही आपके हाथ में है। राधे राधे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।